इतना सुना, ना चाहते हुए भी सरियाती जी महाराज को अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। तपस्या करने के लिए लग गई। तपस्या करते करते प्यारे अश्विनी कुमारों ने ऋषि वर की जो च्यवन ऋषि है उनके नेत्र वापस कर दिए। अगर प्यारी हमें कुछ प्राप्त करना है तो वह हमें सिर्फ और सिर्फ प्राप्त होगा तो भक्ति के माध्यम से। अरे मैया, थोड़ी सी तो हमारे भक्त आए और तुम सब भी आपस में बात करते रहेंगे तो कथा कौन सुनेगा? बातें मत कीजिए, कथा पर ध्यान दीजिए। बस देखो, पहले दिन की कथा में बताया गया कि नेत्र जो है हमारे ठाकुर जी की तरफ होने चाहिए और कर्ण कान है हमारे, वह कथा से जुड़ने चाहिए। अब आप आपस में थोड़ा बात करेंगे तो बस ध्यान आपका कथा से हट जाएगा। यही निवेदन है कि कथा श्रवण करें। ठाकुर जी की कथा बड़ी आनंदमयी है प्यारे। संत कहते हैं कि ठाकुर जी हमें आपने 2 कान गलत दिए, हमें आप हजारों कान देते जिससे हम आपकी सुंदर सुंदर अमृतमय कथाएं श्रवण करते हैं। और हमारे संसार वाले क्या करते हैं, उन 2 कानों का भी फायदा नहीं उठा पाते। यही तो सबसे बड़ी विडंबना की बात है। यह प्यारी कथा भी बड़ी सौभाग्य से सुनने को प्राप्त होती है। भाग्य से नहीं, सौभाग्य से। भाग्य से तो प्राप्त हो भी सकते हैं, कुछ भी भगवान को भी प्राप्त करते हैं, मगर सौभाग्य से प्यारी कथा श्रवण करने को मिलती है। जो कथा देवता इत्यादि को नहीं मिलती सुनने को, वह अगर मनुष्य को मिल जाए तो प्यारे सोचो हमने कितने सुंदर और कितने अच्छे कर्म किए हैं। आगे चलकर के प्यारे किसी सूर्य वंश में एक राजा हुए, बड़े ही प्रतापी राजा हैं जिनका नाम है नभग। नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के एक पुत्र हुए जिनका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश जी महाराज प्यारे कैसे हैं कि जो हमारे महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोनों एकादशियों का व्रत रहते हैं और वैसे भी व्रत तो रहते सब हैं, मगर प्यारे दोनों एकादशी को निर्जला व्रत करते हैं, जल तक नहीं पीते हैं। और हमारी संसार में अगर देखा जाए सांसारिक दृष्टि से, घर में अगर व्रत करते हैं ना आजकल हमारी मैया या भैया बुजुर्ग जो भी करते हैं, तो एक दिन पहले ही ना मेनू तैयार हो जाता है कि यह इतनी चीज बनानी है, यह इतनी बनानी है। मतलब ऐसे मानो कि जाने 2-4 साल व्रत रहना है। और गलती से फलाहार वगैरह करके काट भी लिया वह दिन, अगले दिन जब द्वादशी आएगी तो क्या करेंगे, धर्म पत्नी जी से बोलेंगे देवी आप ना थोड़ा आज जल्दी नाश्ता बना लेना। देवी जी कहेंगी क्यों, कि कल आपको पता नहीं है कि हमारा एकादशी का व्रत था। बड़ी विडंबना की बात है प्यारे। अरे एक दिन व्रत रह के हम अगले दिन कहते हैं कि जी जल्दी हमारे लिए नाश्ता बना लेना। अधिकतर मैंने देखा है संसार में व्यक्ति जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जी रही है। अधिकतर ऐसा हो रहा है आजकल। अगर 2 घंटे कुछ खाने को पीने को ना मिले तो स्थिति पागलों में जैसी हो जाती है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज प्यारे दोनों एकादशी निर्जला व्रत रहते हैं। एक बार एकादशी का व्रत था, व्रत पूर्ण हुआ और द्वादशी वाले दिन प्रातः के समय श्री दुर्वासा जी महाराज का आगमन हो गया।
जैसे ही अम्बरीश जी ने देखा कि आज दुर्वासा ऋषि हमारे घर पधारे हैं तो उनके चरण पखारे, कहने लगे प्रभु आज हमारा जीवन धन्य हो गया और आप हमारे घर पधारे हैं। कहने लगे महाराज एक छोटा सा कष्ट देंगे हम आपको। दुर्वासा जी कहने लगे कहिए। बोले कि महाराज आज ना द्वादशी है और हम द्वादशी को अपने घर पे ब्राह्मणों को जिमाते हैं, प्रसाद खवाते हैं उन्हें। बोले प्रसाद पाने में तो हमें कभी प्यारे 3 तिथि एक साथ होती है, एकादशी द्वादशी थोड़ी देर के लिए आती है, तुरंत त्रयोदशी लग जाती है जिसे हम त्रिस्पर्शा बोलते हैं। जैसे ही प्यारी पंडित जी ने देखा कहने लगे अम्बरीश जी महाराज से कि महाराज बस थोड़ी देर में त्रयोदशी लगने वाली है और एकादशी व्रत का महत्व है कि द्वादशी में हर हाल में आपको उसका पारायण करना है। अगर त्रयोदशी लग गई तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही इतना कहा प्यारे अम्बरीश जी महाराज ने भगवान को स्नान करा के जैसे ही जल पान करने वाले हैं, चरणामृत पीने वाले हैं, उसी समय पर अम्बरीश जी महाराज के पास श्री दुर्वासा जी महाराज आ गए और कहने लगे अम्बरीश क्या कर रहे हो? अरे ब्राह्मणों को संतों को निमंत्रण देकर और उनसे पहले प्रसाद पा रहे हैं। प्यारे घर पर कभी कोई सी अतिथि को आपने निमंत्रण दिया हो, उससे पहले आप मत तो घर में कुछ खाओ मत कुछ पियो। अगर आपने अतिथि से पहले खा लिया तो अतिथि का जो धर्म है, अतिथि सत्कार है, वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा आप सब में से एकादशी का व्रत कौन कौन रहते हैं? एक बार हाथ ऊपर करिए जो जो एकादशी का व्रत रहते हैं। अच्छा जो रहते हैं उनके लिए धन्यवाद, पर जो नहीं रहते हैं वह क्यों नहीं रहते हैं जी? भूखा नहीं रहा जाता। मेरा एक ही निवेदन है, देखो मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूं, पर अगर मांग रहा हूं तो मैं इतना मांग रहा हूं, आप चाहे कोई व्रत करते हैं या नहीं, मगर एकादशी का व्रत आप अवश्य किया करें। एकादशी की व्रत का प्यारे इतना महत्व है, अगर आप सच्ची निष्ठा के साथ व्रत करते हैं और आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कोई जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि कोई भी वहां परेशानी की स्थिति में है, मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके फिर भी प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो प्यारे आप हाथ में जल लेकर के एक एकादशी का संकल्प करके जल उसके ऊपर छोड़ दीजिए। या तो उसका शीघ्र ही प्राणांत हो जाएगा, अन्यथा शीघ्र ही वह स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा एकादशी का विधान माना गया है। हमारे ब्रज में करते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं अधिक समय से कष्ट भोगते हैं, तो क्या करेंगे, जाकर उनके कान में बोलेंगे कि हम अपनी एक एकादशी या 5, 11 जो भी देना चाहें कि हम आपको दान कर रहे हैं। ठाकुर जी या तो आपको अपने पास बुला लें या आपको शीघ्र स्वस्थ कर दें। 1 घंटा प्यारे तब होगा, या तो उनका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा या फिर वह स्वस्थ होने लगेगा। यह एकादशी के व्रत में सामर्थ्य है। एकादशी के दिन कभी अक्षत चावल नहीं खाने चाहिए। अगर खाते हैं तो प्यारे कीट पतंगे खाने का हमें उससे पाप लगता है। जैसे ही अम्बरीश जी महाराज ने चरणामृत का पान करना चाहा, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। कहने लगे अरे आप कैसे संतों को बुला करके उन्हें निमंत्रण दे करके और उनसे पहले प्रसाद पा रहे हैं? सुना कुछ नहीं, दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी गुस्सा बहुत करते हैं। अब तो लिया प्यारे अपने केसों से एक केस उखाड़ा और धरती में दिया, एक राक्षसी उत्पन्न हो गई। जैसे ही राक्षसी उत्पन्न हुई, अब तो प्यारे अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए भागने लगे।
अम्बरीश जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया और कहा कि प्रभु प्राणों की रक्षा करें। भगवान का सुदर्शन आया प्यारे और उस राक्षसी को मार दिया। और सुदर्शन जैसे ही श्री दुर्वासा जी महाराज को मारने के लिए तत्पर हुआ, दुर्वासा जी महाराज वहां से भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन जी और आगे आगे दुर्वासा जी भागे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया कि प्रभु आप मेरी प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले कि क्या बात है कि सुदर्शन मुझे जलाकर भस्म कर देंगे, और पूरा वृत्तांत बताया कि मैंने यह कार्य किया है। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज हमारी बस की बात नहीं है, आपको अगर अपने प्राण बचवाने हैं तो आप नारायण भगवान के पास जाइए। नारायण भगवान के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। कहने का भाव यह है प्यारे, सभी देवताओं के पास पहुंच गए, मगर सभी ने यही कहा लास्ट में कि प्रभु आपको अगर जाना है तो आप वहां जाइए जिस भक्त की वजह से सुदर्शन जी आपको मारना चाहते हैं। इसी वृत्तांत को चलते चलते प्यारे 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। जैसे ही दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी के पास पहुंचे, जो आज से 1 वर्ष पहले जिस स्थिति में है प्यारे, आज 1 वर्ष बाद भी उसी स्थिति में खड़े हुए हैं, हाथ में वैसे ही जल लेकर खड़े हैं। अम्बरीश जी महाराज के स्वभाव को देखकर दुर्वासा जी महाराज उनके पैरों में जैसे ही गिरना चाहते हैं, उसी समय पर अम्बरीश जी महाराज ने रोक लिया। क्या कर रहे हैं प्रभु आप? अरे मैं दास हूँ आपका और आप मेरे पैर पूछने को तत्पर हो रहे हैं। नहीं नहीं, क्षमा करें प्रभु। अब तो प्यारे जैसे ही इतना कहा, कहने लगे कि हमारी प्राणों की रक्षा करो। अम्बरीश जी महाराज ने श्री सुदर्शन जी महाराज से निवेदन किया, हे सुदर्शन जी महाराज, मैंने अगर संत और ब्राह्मणों में और गौ में अगर कोई अंतर समझा है तो आप दुर्वासा जी का सर काट दीजिए, और अगर मैंने इन सभी को समान माना है तो आप यहाँ से अपने स्थान के लिए चले जाए। जैसे ही प्यारे इतना कहा, सुदर्शन जी महाराज वहां से वापस चले गए। अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा जी महाराज के प्राणों की रक्षा की। कहने का भाव यह है प्यारे कि कभी भगवान के भक्त को मत सताइए। अगर भगवान के भक्त को सताओगे तो प्यारे वही सुदर्शन आएगा, फिर पूरी दुनिया में घूमते रहना, भक्त के सिवाय कोई नहीं बचा सकता है। अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा जी को प्रसाद इत्यादि पवा के और वहां से चले गए। भगवान भी कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विजः साधु प्रियग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मुझे भक्त अपने हृदय से भी प्रिय है। भक्त मेरे जो है मेरे सर्वस्व है। अगर भक्त नहीं है, देखो भक्त से ही तो भगवान है प्यारे, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां से आएंगे। एक बड़ा सुंदर भजन भी गाते हैं प्यारे हमारे ब्रज में, बड़ा सुंदर भाव संत रखते हैं अपना, और कैसे गाते हैं? अरे मेरी हिया में गई है समाए, वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। हिया में गई है समाए, वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। हिया में गई समाए, वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति।
भक्तन की भाव भरी भक्ति, भक्तन की भाव भरी भक्ति, भक्तन की प्रेम भरी भक्ति, भक्तन की प्रेम भरी भक्ति, में गई समाए समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। ऐसे आपके साथ में आपकी तरह ताली बजाते हुए नृत्य करते हुए श्री गोविंद भगवान की मेरी झोंक चुल्लू जल में, मेरी झुमिक चुल्लू दल में, और बिक जाऊँ तुलसी दल में, और बिक जाऊँ एक तुलसी दल में, और बिक जाऊँ तुलसी दल में, और बिक जाऊँ एक तुलसी दल में। बिन प्रेम सुहा सुहाए सुहाए, कल की भाव भरी भक्ति, मेरिया में भरी है समाए समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। श्री संत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। रानी की छिल कहाँ खाए, रानी की छिलका खाए, नहीं भोग दियो धन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, रजगुबीन की छाछ सुहाए सुहाए, भगवान की भाव भरी भक्ति, मेरिया में गई है समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। में गई समाए ओ समाए, भगवान की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगवान की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगवान की भाव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं चाहे आप मेरा लाख अनहित करो, लाख मेरे बारे में बुरा सोचो, बुरा करो, मगर मेरी भक्त के बारे में एक भी शब्द बुरा मत बोलो।
मैं अपना अपमान सह सकता हूँ मगर भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकता। मगर भक्त का ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन भगवान का नाम लिया और तीसरे दिन हम सोचे कि भगवान आकर हमारी रक्षा करें। नहीं, प्रतिदिन समय निकालिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुले एक घड़ी आधी घड़ी, और इतना भी नहीं हो सकता है प्यारे, चाहे एक पल का समय निकालो, बैठ करके प्रभु का नाम ले लो, उसी में उद्धार हो जाएगा। आगे चल करके प्यारे श्री दुर्वासा जी महाराज वहां से माफी मांग करके चले। इसी सूर्य वंश में एक बड़ी प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है युवनांश। अच्छा देखो, सूर्य वंश और चंद्र वंश की एक विशेषता है। सूर्य वंश में बगैर यज्ञ के किसी को पुत्र प्राप्त नहीं होता है, और चंद्र वंश में बगैर युद्ध के किसी का विवाह नहीं होता है। आया प्यारे कि युवराज राजा ने यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था उसको रख दिया एक पात्र में, और रात्रि में राजा युवराज को प्यास से थोड़े विचलित हुए और जाकर के उसी पात्र का जल पी लिया। जैसे ही प्यारे वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा, कहने लगे अरे ये क्या हुआ? अरे इस जल को तो रानी को पीना था, राजा ने जल पी लिया, अब क्या होगा? सत्पुरुषों की वाणी कभी खाली नहीं जाती है। जो ठाकुर जी का प्रसाद है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब तो प्यारी युवनाश के पेट में एक बच्चा था, पेट को चिरवा करके प्यारे उस बच्चे को निकाला गया। अब तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी कि अरे अब इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। अब तो प्यारी स्वर्ग से श्री इंद्र महाराज आए, आकर के अपनी तर्जनी जो उंगली है उसको उस बच्चे के मुख में डाल दिया। उनका इसलिए नाम प्यारे हो गया मानधाता। इन्हीं मानधाता के आगे चलकर के प्यारे मुचकुंद हुए। बहुत तपस्वी हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। कब? द्वापर में आकर। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चलकर एक त्रिवंदन राजा हुए, त्रिवंदन के त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु महाराज के राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र प्यारे ऐसे सत्यवादी राजा थे। एक श्लोक आता है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ऐसे सत्यवादी राजा है प्यारे जो एक बार कह दिया सत्य से हट नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। चंद्रमा अपने समय से विचलित हो सकते हैं, सूर्य भगवान अपने समय को बोल सकते हैं, मगर पृथ्वी अपनी जगह से हट सकती है, मगर प्यारे राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य से नहीं हट सकते। भगवान ने प्यारी इतनी परीक्षाएं ली, विश्वामित्र जी ने विचार किया कि हम भी तो देखें राजा हरिश्चंद्र कितने सत्यवादी हैं। भगवान के पास गए, जाकर कहने लगे प्रभु आप मुझे 3 रूप दे दीजिए। सबसे पहला रूप मुझे आप एक सर्प का दीजिए,
दूसरा रूप मुझे एक शेर का दीजिए, और तीसरा रूप मुझे एक चांडाल का दीजिए। अब तो प्यारे श्री दुर्वासा जी महाराज राजा हरिश्चंद्र के पास में पहुंच गए। कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्यारे भक्तों की परीक्षा अवश्य ली जाती है। भगवान भी यह देखते हैं कि मेरा भक्त सच्चा है कि वैसे ही बस नाम भक्त रख लिया है। अब तो प्यारे जैसे ही संत भगवान पहुंचे राजा हरिश्चंद्र के पास, राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया कि मैं दासानुदास आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी कृपा हुई संत भगवान, आप आज हमारे यहाँ पधारे। संत भगवान को आसन दिया। संत भगवान से कहने लगे प्रभु क्या सेवा करूं आप। जल इत्यादि पिलाया और कहने लगे प्रभु क्या लेना चाहते हैं बताइए, मैं आपको आज वही दूंगा जो आप मांगेंगे। बोले कि जो मैं मांगूंगा वही दोगे? क्या हाँ हाँ महाराज वही दूंगा। बोले कि पहले संकल्प करो। अब तो प्यारे हरिश्चंद्र जी महाराज ने संकल्प कर दिया, और संकल्प में श्री विश्वामित्र जी महाराज ने बुलवाया कि जो मेरा राज्य है मैं समस्त राज्य आपको प्रदान करता हूँ। सहज ही प्यारे एक भी बार राजा हरिश्चंद्र ने नहीं सोचा, संकल्प कर दिया कि हाँ मैं राजा हरिश्चंद्र यह संकल्प करता हूँ, अपना धन अपना राज्य समस्त इनको अर्पण करता हूँ संत भगवान को। जब इतना कह दिया प्यारे संत भगवान बोले कि हाँ अब बताइए आप क्या दोगे हमें। बोले महाराज आप जो चाहें, कि हमें स्वर्ण चाहिए, 30 भार सोना चाहिए। जैसे ही इतना सुना राजा हरिश्चंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ हमारे राजकोष से कुछ द्रव्य सोना इत्यादि लेकर के संत भगवान को संतुष्ट कीजिए। अब तो प्यारे अगस्त्य जी विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे कि राजन क्या कर रहे हैं? अरे जिस वस्तु का आपने दान कर दिया आप उसे वापस लेना चाहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे जब राज्य आपने हमें दे दिया तो ये क्या राज्य से अलग थोड़ी है आपका राजकोष, यह भी हमारा ही हुआ। अब तो प्यारे हरिश्चंद्र जी कहने लगे ठीक है प्रभु आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, थोड़े समय में मैं आपको जो आपने 30 भार सोना मांगा है मैं आपको लाकर दूंगा। अब प्यारे मेहनत भी करें तो कहाँ करें, अपने राज्य में मेहनत कर नहीं सकते। अब तो प्यारे काशी के लिए स्वयं राजा हरिश्चंद्र, पुत्र रोहित और रानी तारा तीनों वहां से चल दी। रानी देखो पत्नी का फर्ज होता है पति के सुख दुख में साथ रहना। कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखी उचारी। आप कितने धीरजवान व्यक्ति हैं प्यारे, यह तो जब समय खराब आता है तब पता चलता है। धर्म आप अपने धर्म पर कितना टिक सकते हैं यह कब याद आता है, जैसे आज जो राजा हरिश्चंद्र के साथ में हो रहा। मित्र जो प्यारे सांसारिक दृष्टि में जो हम जिन्हें कहते हैं ना कि ये मेरा दोस्त है, प्यारे दोस्त और मित्र में या सखा और मित्र में फर्क होता है। सखा का अर्थ होता है जो संग खाता है, संग पीता है, संग रहता है, और मित्र का मतलब है जब मतलब पड़ा वह आपके पास आ गया, वह मित्र होता है। और स्त्री की धर्म पत्नी की परख तब होती है तब पति पर गरीबी आती है। अरे सुख के साथी तो सब होते हैं प्यारे, जब दुख आता है ना तब पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। अब तो प्यारे राजा हरिश्चंद्र बोले देवी आप क्यों हमारे साथ कष्ट पाए,
अरे वचन हमने दिया है तो हम ही इनको करके देंगे, चाहे कहीं से भी करके दें। अब तो प्यारे देवी कहने लगे, स्वामी आपका जो कष्ट है, आपने जो संकल्प किया है, यह हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आपके साथ सुख में और दुख में रहें। धर्म पत्नी का अर्थ है धर्म हो चाहे स्थिति कैसी भी हो, आपके साथ रहना है। गरीबी है तो वहां भी समय काटेंगे आपके साथ, और अमीरी है तो उसमें भी आपके साथ है। जब प्यारी इतना सुना, हरिश्चंद्र महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। कहने लगे, देवी धन्य है आपके लिए, आप हमारे दुख में इतना साथ दे रही है। अब तो प्यारे तीनों प्राणी काशी के लिए चल दिए। वर्णन आता है, शिव पुराण में वर्णन आता है प्यारे कि काशी में आज तक कोई राजा नहीं है। काशी के राजा तो स्वयं हमारे भोलेनाथ हैं। अब तो प्यारे काशी के लिए पैदल पैदल तीनों प्राणी जा रहे हैं। अब तो चलते 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 प्यारे, बच्चा तो बच्चा ही होता है। रोहिदास के पैर इतने दुखने लगे और यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हो गई प्यारे, पैरों में छाले तक पड़ गए। चलते चलते पिताजी से कहने लगा, पिताजी अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मुझे चला नहीं जा रहा है, आप मुझे अपनी गोद में धारण कर लीजिए। कैसे कह रहा है कि पिताजी हम आपके दुख में, हम आपके साथ हैं, मगर आज यहाँ तक देखो भगवान हमारी कितनी परीक्षा ले रहे हैं। हमारा समस्त धर्म एवं छुड़ा लिया गया और यहाँ तक कि अब हम यहाँ से काशी के लिए जा रहे हैं, तो अब देखो हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि चला भी नहीं जा रहा है। चलते चलते प्यारे काशी में धीरे धीरे कालांतर काशी में पहुंच गए और काशी में जाकर के एक चौराहे पर खड़े हो गए और आवाज लगा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र कि भैया कोई हमें खरीद लो, कोई हमें खरीद लो। जैसे ही प्यारे इतना सुना, एक पंडितानी आई तो बोली कि हम खरीद सकते हैं, मगर जो आपकी ये धर्म पत्नी है बस इसे खरीदेंगे। जैसे ही इतना सुना, राजा हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं, आप इन्हें खरीद लीजिए। जैसे ही इतना कहा इन्हें खरीद लीजिए, तो प्यारे खरीद करके ले गई। और जैसे ही जा रहे हैं तो प्यारे रोहिदास रोने लगा कि भैया आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अरे मैं कहाँ रहूंगा। अब तो प्यारे पंडित जी श्री राजा हरिश्चंद्र जी पंडिताइनी से कहने लगे कि माता आप मेरा जो ये बच्चा है छोटा सा, यह माँ के बगैर कैसे रह पाएगा, आप इसे भी अपने साथ ले जाइए। जैसे ही इतना सुना बोली ठीक है आप इसे भी भेज दीजिए। धीरे धीरे करके प्यारे वह दोनों प्राणी वहां चले गए और एक कानू नाम का मेहतर आया और प्यारे राजा हरिश्चंद्र को खरीद कर ले गए। स्थिति ऐसी हो गई है जिसने राज भोगा हो और वह आज अगर दर दर की ठोकर खाए तो स्वतः ही दुबला पतला हो जाएगा, क्योंकि जो चिंता होती है ना यह चिता से भी बढ़कर होती है। राजा की ऐसी दुर्बल काया हो गई है कि कालू मेहतर ने कहा जा जाकर के पानी भर के ला। तो जैसे ही पानी भरने गए, पानी का जो घड़ा है वह उठ तक नहीं रहा है प्यारे। उसी समय वहां पर तारा रानी कुछ फूल इत्यादि लेने आई है। कहने लगे देवी आप थोड़ा हमें ये जो हमारा पात्र है जल का यह उठवा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। मगर कहते हैं ना प्यारे, जब समय खराब होता है तो सब काम बिगड़ने लगते हैं। तारा रानी ने कह दिया स्वामी माफ करना, मेरा धर्म चला जाएगा। जब आप अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं अपने धर्म को भला कैसे छोड़ूं। अरे मैं एक ब्राह्मण के घर में दासी का काम करती हूँ और आप एक मेहतर के घर में। कहने लगी हम एक उपाय बता सकते हैं, आप ये पात्र लीजिए
और जाकर आप जल में पहुंचिए, नीचे डूब जाना और जैसे ही जल की जो गगरिया है, जल का पात्र है, भर जाएगा, सर पे रख कर और आप निकल आए। वैसा ही किया प्यारे राजा हरिश्चंद्र ने, मगर इतनी दुर्बल काया है, जैसे ही बाहर पहुंचे तो प्यारे वह बर्तन गिर गया और टूट गया। जैसे ही कालू मेहतर के पास पहुंचे, कालू मेहतर ने कहा क्या हुआ, पात्र कहाँ है, पानी मंगाया था हमने। बोले कि क्षमा करे प्रभु, हमसे वो पात्र छूट गया और पात्र फूट गया है। अब तो प्यारे कालू मेहतर ने इतना बुरा भला कहा, जो राजा है प्यारे आज वह ऐसे कालू मेहतर की सुन रहा है और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जैसी आपकी मर्जी है, जैसे रखोगे वैसे ही रह लेंगे। अब तो प्यारे कहा कि अरे तू कुछ काम का नहीं है और ऐसा कर, जा यहाँ से निकल। और जाकर के एक शमशान में आज काम करने लगे। शमशान में कोई दाह संस्कार के लिए आता है, उससे कुछ कर लिया जाता है। धीरे धीरे प्यारे 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, ठाकुर जी की कृपा हुई और विश्वामित्र जी ने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया, सर्प का रूप धारण किया। और जैसे ही सर्प का रूप धारण किया प्यारे, जाकर के रोहितास को दंशित कर लिया। अब तो जैसे ही पुत्र को दंशित किया, तारा रानी बड़ी दुखी हुई और सोचने लगी कि विधाता ये क्या कर रहे हो, अरे मेरे पति भी मुझसे दूर है, मेरे पास एक मेरा पुत्र सहारा था, आज उसे भी आपने छीन लिया, आज आपने कितनी परीक्षाएं लोगे। मगर कहने लगी कोई नहीं, जैसा जो विधाता को मंजूर है। अब तो प्यारे बच्चे को उठाया गोदी में और लेकर के जा रही है, रोती हुई जा रही है, अश्रुपात कर रहे हैं प्यारे। माताओं के 2 सहारे होते हैं, सबसे पहला सहारा तो पति होता है और दूसरा सहारा प्यारे पुत्र होता है। चलते चलते जैसे ही जा रही है, कोई कपड़ा इत्यादि नहीं है, कफन तक नहीं है, अपनी साड़ी में से प्यारी आधा पल्लू फाड़ के उस बच्चे को ढक लिया और रोती हुई जा रही है। जैसे ही शमशान पर पहुंची, राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि कोई दाह कराने के लिए सब लेकर आया है, तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे देवी यहाँ आपको पहले कर देना होगा, यहाँ बगैर करके हम आपको यहाँ दाग संस्कार नहीं करने देंगे। पता है कि मेरा पुत्र है, मगर क्या करें प्यारे, धर्म जो परीक्षा ले रहा है ना। बोले कि देवी क्षमा करें, मुझे ये अवगत है कि ये मेरा पुत्र है, मगर मैं ये दाह बगैर शुल्क के नहीं करने दूंगा। भगवान की प्यारी ऐसी कृपा हुई, उसी समय पर एकदम से चांडाल रूप में हो गई, पागलों की जैसी स्थिति हो गई तारा रानी। अब तो प्यारे कहने लगे कि आपको शुल्क चाहिए, पैसे तो है नहीं मेरे पास, मगर हाँ मेरे पास ये वस्त्र है, ये जो मैंने तन ढक रखा है ये कपड़ा है प्यारे। और उसमें से थोड़ा सा चीर फाड़ करके उसको दे दिया राजा हरिश्चंद्र कि ये लीजिए आप अपना शुल्क, अब तो दाह संस्कार करने दो। पागल हो गई प्यारे तारा रानी, और पागल क्या ऐसी पागल हो गई कि अपने शरीर को ही काटने लगे। जैसे ही प्यारे दाह संस्कार करने को तत्पर हुए, देखा कि अरे ये रानी पागल हो गई, सोचा कि पहले इसी का प्राणांत कर देता हूँ। जैसे ही प्यारे तलवार को उठाकर मारना चाहते हैं रानी को, उसी समय पर विश्वामित्र प्रकट हो गई। कहने लगे राजन बस बस हो गई आपके धर्म की परीक्षा। अरे हम तो आपके धर्म की परीक्षा ले रहे थे कि आप सत्य बोलते हैं, सत्य पर चलते हैं या नहीं। अब तो प्यारे पुत्र को भी जीवित कर दिया और जो पागल हुई थी रानी उनको भी सही कर दिया। बोले कि बस आपकी इतनी ही परीक्षा ली जाती है। प्यारे राजा हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी किसी की इतनी परीक्षा मत लेना।
अरे हमारा सर्वस्व लुट गया, हमें कोई चिंता नहीं। बेटा भी मर गया, पत्नी भी पागल हो गई, इतनी परीक्षा थोड़ी ली जाती है। प्यारे भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, किसी भी रूप में ले सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने प्यारे सभी दुखों को हंसते हंसते सहन कर लिया। इसीलिए कहते हैं प्यारे, धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। और आप अगर धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, और धर्म की रक्षा हम कर भी कहां पा रहे हैं। कितनी जगह प्यारे हमारी गौ माताओं की हत्या हो रही है, माता पिताओं को पुत्र पीटते हैं घर में। क्या ये हमारा धर्म सनातन कहता है क्या ऐसा? मगर हम क्या कर रहे हैं? अगर आज हमारा कोई सनातनी भाई कहीं पिटता है ना, तो दूसरा बचाने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका पिट रहा है, वो बचाने आएगा, हमारा थोड़ी है। जिस दिन प्यारे हमारे अंदर से यह भावना निकल जाएगी कि ये उसका नहीं, ये हमारा है, उस दिन तो प्यारे यह दुनिया हमारी जो पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। मगर कहते हैं ना प्यारे, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जिन गौ माता को हम रोटी देने जाते हैं प्रातः, गौ गैया चलिया जिसे बोलते हैं, और उसी गैया मैया को अगर थोड़ी देर बाद आ जाए दरवाजे पर, डंडा मारकर भगा देते हैं। धन्य है प्यारे सनातन। अरे गौ माता है, भगवान ने भी जिन गौ माता की सेवा की प्यारे, जब उन्हें संकोच नहीं हुआ तो हमें किस बात का। मगर आजकल तो गौ माता नहीं, गौ माता देखो आप जाइए, गौ माता बेचारी पन्नी इत्यादि खा रही है। क्यों? क्योंकि हम बदल चुके हैं, हम अपने धर्म से हट गए हैं प्यारे। और जब तक हम अपने धर्म पर नहीं आएंगे, तब तक यही होगा, गौ माता की हत्या होगी, संत ब्राह्मणों का अपमान होगा। क्यों? क्योंकि धर्म से हट गए हैं, सब अपने धर्म से हट रहे हैं। माता अपने धर्म से, पिता अपने धर्म से, पुत्र अपने धर्म से हट रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने धर्मों से हटते जा रहे हैं। पर भैया कलयुग है, होगा भी। एक कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें कम समय में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मानस में भी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतर तारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतर तारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। मेरे राम मेरे राम जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग तो प्यारे नाम पर ही आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, उसी में उद्धार हो जाएगा। द्वापर त्रेता सतयुग में कई कई हजार वर्ष निकल जाते थे तपस्या करते करते, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन हो पाते थे।
और अब आप थोड़ा सा भाव के साथ में भगवान को याद करो प्यारे, वहीं पर भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आगे चल कर के प्यारे इसी वंश में आगे चलकर एक राजा बाहुक हो गए। बड़ी रानी के द्वारा यज्ञ अभिमंत्रित चरु को खिलाया गया, गर्भ में बालक आ गया। अन्य रानियों को कष्ट हुआ, दुख हुआ कि हमारी कोई संतान नहीं है, और अगर इसके संतान हो गई तो समस्त राज्य धन वैभव सब इसी को दे देगा राजा। तो प्यारे उन सभी ने दूध में जहर मिलाया और जहर मिलाकर की रानी को पिला दिया। जैसे ही प्यारे कहते हैं ना कि जाकी राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल नबा को कर सके जो जगबेरी होए। भगवान ने प्यारे उस गर्भ की रक्षा की, और आज उस बच्चे का जन्म हुआ तो जो जहर है प्यारे उसके सर पर रख कर आया, इसलिए उसका नाम रखा गया सगर। सगर जिसके सर पर जहर की पोटली रखी है उसे सगर कहते हैं। सगर की दो पत्नी थी प्यारे, एक सुमति और दूसरी केसनी। केसनी के असमंजस हुए और सुमति के एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ। क्रोध में आकर के राजा ने उसके 7,000 टुकड़े कर दिए। कहा गया कि इनका उद्धार तभी हो सकता है जब साक्षात गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो इनका उद्धार होगा। अब तो प्यारे असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने इतनी तपस्या की मगर गंगा जी को प्रकट नहीं कर पाए। उनके बाद में प्यारे दिलीप जी महाराज ने अनेक तपस्या की, मगर उनकी तपस्या से भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। आगे चलकर इन्हीं के वंश में राजा भागीरथ हुए। भागीरथ ने प्यारे इतनी तपस्या की, उनकी तपस्या से आज गंगा जी प्रसन्न हुई। और गंगा जी कहाँ हैं? परसों की कथा में बताया गया, जब राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान आए, भगवान ने जब अपना पहला पग रखा, समस्त ब्रह्मांड को नाप दिया, तो प्यारे जो पग है वामन भगवान का ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मलोक में जल्दी से उन्होंने पैर को धुल के अपने कमंडल में रख लिया। आज वही कमंडल से निकल करके प्यारे गंगा जी सप्त ऋषि मंडल में आई, ध्रुवलोक में आई, शिव जी की जटाओं में आई, फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, और वहां से निकल करके प्यारे भगीरथी गंगा आज हमारी पृथ्वी पर बहती है। बोलिए भगीरथी गंगा की जय। इसीलिए भागीरथ जी के द्वारा तपस्या करने से प्रसन्न होकर इसीलिए इनका नाम भगीरथी गंगा रख दिया गया। आकर के प्यारे जो सगर के पुत्र हैं उनकी भस्म को स्पर्श किया, उनकी सदगति हुई। इन्हीं भगीरथ के वंश में प्यारे राजा खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु हुए, और रघु के जो वंश में उत्पन्न होने से प्यारे इनका यश इतना फैला कि आज इस वंश का नाम रघुवंश ही पड़ गया। इन्हीं रघुवंश के आगे चल करके एक बड़े परम तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी राजा हुए, जिनका नाम राजा दशरथ कहा गया, जो अयोध्या में निवास करते हैं। धीरे धीरे प्यारे समय व्यतीत होता गया और आज चौथा पर्व भी आ गया। विचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद हे मेरे माधव, हे मेरे नारायण, हमने ऐसा क्या किया जो हमें कोई संतान नहीं हुई।
मन में इतनी गिलानी हो गई प्यारे अपने कि विचार बनाने लगे इससे अच्छा तो हमारा मर जाना ही ठीक है। कहते हैं प्यारे कि एक बार भूपति मर माही, एक बार भूपति मर माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोर सुख नाही, गिलाने मोरे सुख नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोर सुख नाही, भई गिलाने मोरे सुख नाही। मन में गिलानी हुई कि मुझे चौथा पद आ गया, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। अब तो प्यारे गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए तो जाकर के गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे यहाँ संतान हो। तो कहते हैं कि गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरुग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। प्यारे इस प्रकार से जब गुरु जी के पास गए, जाकर वृत्तांत बताया गुरु जी हमारी कोई संतान नहीं है, तो गुरु जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ के लिए प्यारे आज भगवान ने श्री गुरु वशिष्ठ जी ने समस्त तैयारी की और गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ को प्रारंभ कराया। और क्या हुआ, भगत सहित मुनि आहुति दीजे, 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 प्रकृति अग्नि चरु कर लीजे, प्रकृति अग्नि चरु कर लीजे। और प्यारे जैसे ही यज्ञ हो रहा है श्री वशिष्ठ जी महाराज आहुति दे रहे हैं और बस यज्ञ होते होते जैसे ही पूर्ण आहुति हुई, यज्ञ भगवान अग्निदेव भगवान वहाँ पर चल लेकर प्रकट हो गए और कहते हैं अरे जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, जो वशिष्ठ हृदय विचारा, जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, सकल का जो भाव से तुम्हारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। यहाँ भी बाटे देहु व्रतदाई, यहाँ भी बाटे देहु व्रतचाई, जथा जोग जेहि लाग बनाई, कथा जोग जिहि भाग बनाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। अब तो प्यारे भगवान ने यज्ञ कराया, अग्निदेव भगवान प्रकट हुए और जो वशिष्ठ जी महाराज ने मन में सोचा था आज वही हुआ। प्यारे अग्नि को हाथ में अग्नि से
प्रसाद लिया और कह दिया कि राजन आप जाकर अपनी तीनों रानियों को बांट दीजिए। अब तो प्यारे जाकर के उस चरु को खीर को आज वितरण कर दिया। जो बड़ी रानी है कौशल्या उन्हें अर्ध भाग दे दिया और जो आधा भाग बचा वह सुमित्रा और कैकेयी को वितरण कर दिया। ठाकुर जी की कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हुई और प्यारे मेरे प्रभु का आगमन हुआ। आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है, जहाँ पर साक्षात मेरे गोविंद मेरे नारायण मेरे प्रभु श्री राम का अवतार हो और वहाँ पर आनंद ना हो खुशी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अयोध्या सज रही है और यहाँ क्या सज रहा है? यहाँ दिनेशपुर सज रहा है। किस लिए? आज मेरे प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है। आज प्यारे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। 9वीं तिथि मधो मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। जैसे ही मेरे राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ समस्त अयोध्या में बड़ी खुशियां हो रही है। और श्री अवधेश जी महाराज जब आए तो प्यारे सभी बड़े भाव से उनका ध्यान करने लगे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सशिरोहीक्षणम् सहार वक्षस्तरकौस्तुभाश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ऐसी सुंदर मेरे प्रभु की झांकी है। आज दर्शन करें, मंद मंद हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि है। और प्यारे जैसे ही अवतार हुआ भगवान का तो किसी को नहीं पता है, अभी खुशियां सब जगह है कि आज हमारे राघवेंद्र जी का आगमन हो रहा है। मगर मैया कौशल्या को पता चला और इसीलिए कहते हैं कि कौशल्या हितकारी। और तो प्यारे माता ने दर्शन किए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं और मैंने आपको मांगा भी था। कैसे? कि चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। कहने लगे कि मैं आपके समान सुत पुत्र चाहती हूँ। और भगवान ने भी कह दिया कि माता आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर ही अवश्य आऊंगा अवतार लेकर। कन्हैया मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं कि आप सरिस खो जहु कहाँ जाई, 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 तब तनाया ले आई, तब तने हो मैं आई। तो प्यारे जैसे ही भगवान का अवतार हुआ मैया ने देखा, अरे आप खुद
पुत्र बनकर थोड़ी आए हैं, आप तो हमारे पिता की तरह आए हैं। अरे ऐसा कौन पुत्र होता है जिसके 4 हाथ हो, शंख चक्र गदा इत्यादि से विभूषित हो? ऐसे नहीं, आप अपने रूप में आइए, छोटे बच्चे के रूप में आइए। और कैसे बोली भैया? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुनीला अति प्रिय शीला, अब तो प्यारे जैसे ही राघवेंद्र जी ने सुना, रुदन करने लगे, रोने लगे, छोटे से रूप में आ गए। और जैसे ही छोटे रूप में आए प्यारी, सब स्तुति करने लगे बड़े भाव से। सभी संत और सभी अयोध्यावासी आज स्तुति कर रहे हैं। कैसे? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। बस वही करना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र जी को जब भैया जन्म भय हुए तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आएंगी ना। जब अवतार भगवान लेते हैं तो थोड़ी असुविधाएं होती हैं। अवतार हुआ है तो देवी बिजली देवी यहाँ से चली गई। भाव के साथ में थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, फिर पुनः कथा में प्रवेश करेंगे।